नाजरीन ग्रामी, इस बार साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की कश्ती पर हमला करके उसको तबाह किया और नॉर्थ कोरिया के 3 से 4 सिपाही भी मारे गए हैं। नाजरीन ग्रामी, साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की ये दूसरी बार कश्ती तबाह की है। एक मरतबा 2017 में भी साउथ कोरिया ने हमला करके नॉर्थ कोरिया की कश्ती तबाह करके नॉर्थ कोरिया के सारे सिपाही मारे गए थे। नाजरीन ग्रामी, हुआ कुछ यूं था कि नॉर्थ कोरिया की कश्ती साउथ कोरिया के पानियों के अंदर आई। पहले साउथ कोरिया वाले उसको वार्निंग देते रहे, लेकिन वो वापस ना गई और उसके बाद इस जंगी कश्ती को साउथ कोरिया की जानिब से टारगेट किया गया और मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको ये बताते हैं कि ये सारी सिचुएशन बनी कैसे और क्यों दोनों मुमालिक आपस में लड़ाई कर रहे हैं। 2 रोज कबल साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट किम जोंग योंग को एक दावतनामा दिया था कि आप साउथ कोरिया में आए, एक तकरीब है, उसके अंदर खिताब करें। अगर किम जोंग योंग खुद नहीं आ सकते साउथ कोरिया तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव या अपना कोई वफद ही साउथ कोरिया के अंदर भेज दें ताकि दुनिया के अंदर अमन का पैगाम जाए। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सदर हेड ऑफ स्टेट किम जोंग योंग ने क्लियर कट कह दिया कि वो ना ही अपने वफद को भेजेंगे और ना ही खुद साउथ कोरिया की तकरीब में जाएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया का सदर ये कहता है कि साउथ कोरिया वाले अमेरिका और जापान के साथ मिली भगत के जरिए हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाते हैं। नाजरीन, आपको ये बता दें कि 2017 में भी नॉर्थ कोरिया की एक कश्ती साउथ कोरिया के पानियों के अंदर आई तो उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। अब आपको ये बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया की जंगी कश्ती है और इसको दोबारा टारगेट आज किया गया है साउथ कोरिया की जानिब से। अब साउथ कोरिया को लेने के देने पड़ेंगे क्योंकि किम जोंग योंग ने कहा कि साउथ कोरिया ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि उनकी कश्ती का इंजन खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो साउथ कोरिया के पानियों में चली गई। साउथ कोरिया को चाहिए था कि नॉर्थ कोरिया की कश्ती जो आई है उसके पास कोई बोट मैकेनिक भेजता ताकि उसका इंजन ठीक होता, बजाय इसके कि नॉर्थ कोरिया की कश्ती पर साउथ कोरिया ने हमला करके उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया। ये तमाम तर सिचुएशन अब दोनों मुमालिक के दरमियान खतरे की घंटी है और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट ने जब साउथ कोरिया का इन्विटेशन लेटर को रिजेक्ट किया तभी उसने मिसाइल भी दागे और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि जो भी अमेरिका के हवारी हैं, अमेरिका के बात मानते हैं, उनके लिए क्लियर कट पैगाम यह है कि नॉर्थ कोरिया किसी भी अमेरिका के पिट्ठू के साथ बात नहीं करेगा और ना ही आइंदा कोई पॉसिबिलिटी है। किम जोंग योंग ने पूरी दुनिया को क्लियर किया कि आइंदा के बाद अमेरिका के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, ना ही न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और ना ही किसी और को लेकर। अब तमाम तर चीजें नॉर्थ कोरिया खुद हैंडल करेगा, लेकिन मजीद सिचुएशन उस वक्त खराब हो गई जब नॉर्थ कोरिया की कश्ती को एक बहुत बड़ा झटका लगा। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि किम जोंग योंग ने जो इन्विटेशन साउथ कोरिया की जानिब से कैंसिल किया था उसका बदला लिया है, लेकिन किम जोंग योंग आइंदा कुछ दिनों में कुछ बड़ा हमला कर सकते हैं, जापान के ऊपर कर सकते हैं, साउथ कोरिया के ऊपर कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है।